बरसात की रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं, बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। ऐसे माहौल में एक कार पिथौरागढ़ से बालकोट की पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी। इस कार को विशाल ठाकुर चला रहे थे। उनके साथ उनकी सहायक संध्या सिंह भी थीं। दोनों पिथौरागढ़ से 5 किलोमीटर आगे और बालकोट से पहले एक पहाड़ी पर स्थित वसंत विला नामक बंगले की ओर बढ़ रहे थे। अचानक विशाल को वसंत विला का ख्याल आया। वसंत विला एक भुतहा घर था। वसंत विला बालकोट की पहाड़ी पर लगभग 1 बीघा जमीन पर फैला एक पुराना बंगला था, जो किसी हवेली से कम नहीं था। वसंत विला में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा है और बीच से जाने वाला रास्ता वसंत विला बंगले के बरामदे तक जाता था। बगीचे में दाईं ओर मंदिर बना हुआ था, जिसमें पंडित परिवार की कुलदेवी और भगवान शिव की मूर्तियां थीं, जिनकी पंडित परिवार भक्ति भाव से पूजा करता था। लेकिन कई सालों तक उसमें पूजा अर्चना नहीं हुई, क्योंकि पिछले 20 सालों से उस बंगले में कोई नहीं रहता था। हवेली जैसा बंगला खाली खाली सा लगता था। उस बंगले के मालिक सुकेश आचार्य कई सालों से उसे बेचना चाहते थे, लेकिन वसंत विला नहीं बिका, क्योंकि वसंत विला में 20 साल पहले 7 हत्याएं और डकैतियां हुई थीं। कहा जाता है कि उसके बाद से वहां 7 लोगों की आत्माएं भटकती रहीं और उस घर में कोई नहीं रह सका। हत्या और डकैती के वक्त सुकेश वसंत विला से 500 किलोमीटर दूर देहरादून में था, इसीलिए वो बच गया। सुकेश परिवार का इकलौता सदस्य था जो इस हत्याकांड से बच गया, और दुखी होकर उसने ये विला बेच दिया, क्योंकि वो इस विला को अशुभ मानता था। ये विला उससे उसके परिवार ने छीन लिया, लेकिन आज तक कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन आज विशाल ठाकुर सुकेश से खरीदने को तैयार थे। विनीता ने कहा कि वहां 7 खोई आत्माएं रहती हैं और वह किसी को वहां रहने नहीं देती हैं, इसलिए किसी को बहुत बड़ी संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए, भले ही कीमत बाजार मूल्य का 25% ही क्यों ना हो। विशाल एक यूट्यूबर हैं और वह हॉन्टेड हाउस नाम से एक चैनल चलाते हैं। अपने चैनल में वह हॉन्टेड हाउस में लिस्ट किए गए घरों, हवेलियों, बंगलों, महलों आदि की कहानियों को कवर करते थे और जितना हो सके उतना डरावना माहौल बनाते थे। उनके चैनल हॉन्टेड हाउस के 5 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन उनकी निजी कि इस दुनिया में भूत या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। उनका मानना था कि वह केवल लोगों के अंधविश्वास और भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं और लोगों की डर की मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं। विशाल हमेशा ऐसे हॉन्टेड हाउस चुनते थे जो ज्यादा मशहूर न हो और अपनी कहानी में मसाला डालकर और भी डरावनी कहानी बनाते और उसे एडिट करके अपने चैनल पर साधारण घरों को शूट करके डरावनी कहानी बनाते और नाम कमाते, और उनके चैनल के व्यूज बढ़ते चले गए। विशाल खुद देहरादून के रहने वाले थे और जहां तक संभव हो सका उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों में शूटिंग करने लगे और हॉन्टेड हाउस चैनल में असली घरों के साथ साथ काल्पनिक कहानियां भी दिखाने लगे, और उनके चैनल के व्यूज बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही उनकी कमाई भी। ऐसी ही एक स्टोरी शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सुकेश आचार्य से हुई और सुकेश ने उन्हें बालकोट के पास अपने वसंत विला के बारे में बताया। वह खुद उस विला को मार्केट रेट से 75% कम, सिर्फ मार्केट रेट के 25% पर देना चाहते हैं, और उनका कहना है कि स्टोरी वहीं मिलेगी। सुकेश की बात सुनकर विशाल खुद उस विला को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विशाल की पत्नी विनीता इस विला को खरीदने से मना कर देती है, क्योंकि उनका बचपन पिथौरागढ़ में बीता है। वसंत विला में 7 भूतों का वास है और कोई भी उस विला में 4 या 5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। उसमें मौजूद भूत विला में रहने वालों को सताया और मार डालता है। वह बचपन से यही सुनती और देखती आई है, इसलिए विशाल अपनी पत्नी को यह साबित करना चाहता है कि उसने जो सुना और देखा है वह गलत है। साथ ही सिद्ध देवी इस क्षेत्र से अपरिचित हैं, इसलिए उन्हें वसंत विला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विशाल और संध्या पति पत्नी के रूप में सिद्ध देवी से मिलते हैं और कहते हैं कि उनकी 12 वर्षीय बेटी मनाली घर में आग लगने से मर गई और उनका घर बालकोट के पास स्थित है। मेरी बेटी मुझे सपनों में आती है और विनती करती है, न ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है, इसलिए यदि आप मेरे घर आकर मेरी बेटी को छुड़ाने में मेरी मदद करें
तो मैं जीवन भर आपकी आनी रहूंगी। आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। सिद्धि देवी विशाल से मनाली के बारे में जानकारी लेती है। वह कैसी है? सिद्धि देवी विशाल और संध्या को बताती है कि मृत्यु के समय वह कैसी दिखती है आदि। वह स्वयं अगले सप्ताह बालकोट आएगी और मनाली की आत्मा को बुलाने से पहले, उसकी इच्छा जानने और उसकी मुक्ति में मदद करने से पहले मनाली की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करेगी। बालकोट को मनाली की आत्मा से बात करने और मुक्ति के अनुष्ठान की तैयारी करने के लिए एक दिन पहले जाना है। इसलिए वह सिद्धि देवी को वसंत विला की चाबी देगा ताकि वह एक दिन पहले आकर समारोह की तैयारी कर सके। इस प्रकार सिद्धि देवी अपने भाई भरत के साथ कल वसंत विला पहुंची। उसने मनाली को बुलाने के लिए एक अनुष्ठान तैयार किया था और विशाल और संध्या के वसंत विला पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। विशाल और संध्या वसंत विला पहुंचते हैं और सिद्धि देवी उनका स्वागत करती हैं और वह कहती हैं कि उन्होंने समारोह की सारी तैयारी कर ली है, इसलिए हम अनुष्ठान शुरू करेंगे। सिद्धि देवी और उनके भाई भरत वेदी में अग्नि जलाते हैं और आत्मा का आह्वान करने के लिए मंत्रोच्चार करना शुरू करते हैं। विशाल और संध्या इस मंत्र को नहीं समझते हैं। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, मंत्रोच्चार की आवाज बढ़ती जाती है और जौ के बीज आग में भुनते हैं और कमरे में धुआं बढ़ता जाता है और जल्द ही कमरे के अंत में एक लड़की की आकृति दिखाई देती है। उसका चेहरा जला हुआ है और उसकी आंख के ऊपर की त्वचा जल गई है। एक आंख और नाक के बीच की त्वचा खिंच गई है। उसे देखकर विशाल यह कहते हुए उठता है कि मनाली आ गई है। दरअसल यह मनाली से थोड़ा दूर है। विशाल मनाली की ओर बढ़ता है, लेकिन सिद्धि देवी उसे रोक देती है। आगे क्या होने वाला है? क्या मनाली का आत्मा मुक्ति पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।